इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणपति बप्पा की गूंज है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हिंदुओं के त्योहार में खलल डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सूरत, लखनऊ, रतलाम में गणेश उत्सव के दौरान पथराव और हंगामे की खबर आ चुकी है, लेकिन इस बार मामला साउथ से सामने आया है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश उत्सव के दौरान जमकर बवाल मचा, जहां नागमंगला गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव हुआ। इस बार मस्जिद के पास जुलूस के पहुंचते ही पथराव किया गया। दो समुदायों में झड़प के बाद दुकानों में आगजनी भी की गई। उपद्रवियों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की, तो मस्जिद के पास से जैसे ही ये जुलूस निकला, बताया जा रहा है, वैसे ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ही पक्ष में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे आगजनी हुई है। कैमरे में कैद हुए पत्थरबाज, जिसके आधार पर अब पुलिस एक्शन की बात कर रही है। तो देखिए कैसे ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जैसे ही ये जो गणेश विसर्जन का जुलूस था एक मस्जिद के पास से निकला, ये देखिए पत्थरबाज कैमरे में कैद भी हुए हैं, जो पहले से इस बात की तैयारी करके बैठे थे कि जैसे ही इस इलाके से ये जुलूस गुजरेगा वैसे ही पत्थर फेंकने हैं। और ये सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड भी हुआ है। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। तो इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब जरा देखिए कर्नाटक के मांड्या में भी गणेश उत्सव के दौरान ये जमकर बवाल मचा है। और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर क्यों हर बार हिंदुओं के त्योहार और शोभा यात्राओं पर इस तरह के पथराव की तस्वीरें सामने आती हैं। और देखिए मांड्या में कल रात आखिर दरअसल हुआ क्या था, सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन जो है आपको वो समझा देते हैं। तो देखिए शाम 6 बजे गणेश विसर्जन का जो जुलूस है वो यहाँ से निकाला गया था। गणेश विसर्जन जैसे ही जो जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा, शाम 6:30 बजे के करीब समुदाय विशेष ने विरोध किया कि भाई मस्जिद के आगे से जुलूस नहीं निकलेगा। डीजे बंद करने को लेकर बहस जो शुरू हुई शाम 6:30 बजे के आसपास, नारेबाजी और हंगामे की शुरुआत वहीं से होती हुई नजर आई। शाम 7 बजे मस्जिद के पास से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जुलूस जैसे ही आगे से गुजरा, पथराव में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। किसी के सर पर चोट लगी, किसी के हाथ में चोट आई। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई शाम 7 बजे के आसपास शुरू हो गई और रात 8 बजे हिंदू संगठन मंदिर के पास पहुंचा। उसके बाद पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन तेजी के साथ करने लगा और पत्थरबाज कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए हैं। अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई। देखिए ये रात 9 बजे के आसपास की घटना है, जब अचानक से उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर जमकर भगदड़ हुआ। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई, आगजनी की और माहौल बेकाबू होता हुआ नजर आया। रात 9 बजे के आसपास का ये जो पूरा टाइमलाइन है, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाया कि क्या हुआ था मांड्या में। और ये जो पूरा का पूरा बवाल है वो शुरू तब हुआ जब गणेश जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। तनाव के बाद मांड्या के नागमंगला में धारा 163 लागू कर दी गई है। नागमंगला इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती है, यानी किसी तरह का जुलूस निकालना, किसी तरह का प्रदर्शन करना, हंगामा करना, ये कुछ भी अभी वहां इसकी इजाजत नहीं है। धारा 163 लागू कर दी गई है। इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, आगजनी के बाद जो तबाही का मंजर पसरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। पूरे बवाल के बाद उपद्रवी वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की और हिंदू समुदाय लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हुआ नजर आए। और ये कल की तस्वीर और आज के हालात जरा देखिए। कल जो बवाल मचा है उसके बाद आज सिर्फ तबाही नजर आ रही है। कर्नाटका के मंड्या जिले के नागमंगला टाउन में दो समुदाय के बीच में हुई झड़प और हिंसा जो है, उसके बाद अब तनाव यहाँ पर बना हुआ है। टाइम्स नाउ ना भारत की टीम जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं नागमंगला में मौजूद है। यहाँ पर एडिशनल पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। बुधवार की शाम को जब गणेश विसर्जन का जुलूस बद्री कोपलू गांव के जो गणपति है उनका जुलूस जो है वो यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद जैसे ही टाउन के मस्जिद के पास से होता हुआ ये डीजे बजता हुआ ये जो जुलूस है वो जब निकलता है तो अचानक से मुस्लिम समुदाय की ओर से ये कहा जाता है कि डीजे जो है उस पर आपत्ति जताई जाती है, जिसके बाद बहस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों गुटों में मारपीट और एक तरह से ये कह सकते हैं कि हिंसक झड़प हो जाती है और तलवारें लेकर भी जो है कुछ लोग पहुंचते हैं। साथ ही कुछ लोग जो है वो चढ़े लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आगजनी तक
ये पूरा मामला जो है वो पहुंच जाता है। और तस्वीरें जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि जब ये हिंसा यहाँ पर भड़की तो किस तरह से दुकानों को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। लोगों को न जाने कितनों का लॉस इस पूरे घटना में जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान इस दुकान के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जल चुका है। इस तरह से कई दुकानें जो हैं वो इस आगजनी के हवाले कर दी गई। आपको अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं कि जब ये पूरी हिंसा यहाँ पर भड़की तो किस तरह से दुकानों को जो है आग लगा दी गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाखों का नुकसान इस पूरे हिंसक जब ये पूरा हिंसा भड़का तब इतनी ज्यादा यहाँ पर तनाव की स्थिति थी। एक तरफ पत्थरबाजी, दूसरी तरफ जो ये आगजनी। ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफी है कि मंड्या के नागमंगला में जब बुधवार की शाम को दो समुदायों के बीच में जो ये झड़प हुई, जो ये हिंसा हुई, उसके बाद आगजनी के कारण जो है कुछ इस तरह की ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब के साथ पिंकी राजपुरोहित, टाइम्स नाउ नव भारत, नागमंगला, मंड्या। 8 बजे इधर एक गलाटा हुआ बोल के गणेश विसर्जन जा रहा था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला दुकान बंद कर दो जल्दी, कोई गलाटा होने का अंदाजा लग रहा है बोल के पूरा भीड़ इधर गणेश लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए, वो हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए, तो आके देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी। और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। फायर ब्रिगेड आके बुझाया, फिर भी वो आग बस बुझ नहीं सकी, एक के पीछे एक। और पूरे लड़के लोग भी इधर ही थे, पूरा पुलिस लोग भी इधर था। अभी हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि पुलिस स्टेशन तो हमारे 100 मीटर में है, लगभग 100 मीटर में है, तभी हमारी हालत ऐसी है तो 100 मीटर भी नहीं हो सकता। इधर इतना हालत है तो और दूर में क्या हो सकता था मालूम नहीं। और मांड्या से हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। पिंकी, हमने सुना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम वहां मौजूद नहीं थे जब हमारी दुकानों को आग लगा दी गई, लेकिन सबसे अहम सवाल है फिर ये लोग आते कहां से हैं? ये उपद्रवी क्या बाहर के थे या फिर लोकल लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जुलूस के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए? इस पर भी क्या जानकारी है वो दे, और फिलहाल वहां पर क्या हालात है ये भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य, जैसे कि एसपी भी यहाँ पर बता रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि धारा 163 जो है वो लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि गणपति बप्पा का जब विसर्जन जुलूस जब निकल रहा था मेन रोड से, तब अचानक से गणपति बप्पा पर जो है पत्थर बरसाए जाते हैं, चप्पल फेंके जाते हैं। उसके बाद कहासुनी होती है, कहासुनी जो है वो झड़प में बदलती है और झड़प जो है वो पूरी तरह से आगजनी में। और आगजनी की ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे जो इस बात की गवाही देती है कि क्या वाकई इन दुकानों को टारगेट कर निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ा सवाल हम बार बार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब भी गणेश विसर्जन जैसी जुलूस जब निकलती है तो आखिर क्या कारण है कि पत्थर जो है वो इस तरह से फेंके जाते हैं? आखिर कहाँ से आती है पत्थर? क्या वाकई प्री प्लान होता है? ये तमाम सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इस तरह के मामले जो है ना सिर्फ एक जगह से बल्कि कई जगह से सामने आते हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखाते हैं कि ये एक दुकान है जहां पर हमारे दुकान मालिक से बात भी हुई। करीब 1.5 करोड़ का नुकसान एक दुकान से हुआ है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि न जाने कितनी ही दुकानों को जो इस तरह से टारगेट किया गया, पूरी तरह से आगजनी। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह कि 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। आखिर पुलिस जो है इस आगजनी को क्यों नहीं रोक पाई? आपको बता दें कि मस्जिद के पास जब ये जुलूस पहुंचता है तो डीजे को लेकर आपत्ति जताई जाती है और उसके बाद जो है कहासुनी होती है, नारेबाजी होती है और पत्थर जो है वो पत्थरबाजी होती है। हाथ में जो है आयन चढ़े लेकर जो है पहुंच जाते हैं लोग। उसके बाद मामला इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है कि पूरी तरह से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आगजनी भड़क जाती है चारों तरफ। और उसके बाद आज पुलिस ने जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जरूर दिए हैं, लेकिन अभी भी सवाल कहीं उठ रहे हैं कि क्या ये प्री प्लान था? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी राजपुरोहित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें